गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कम बैक टू माय चैनल ट्रस्टेड जोन प्रिंस क्लासेस। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं, एक टॉपिक इससे पहले हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में बता चुके हैं। वो सिंपल था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। हमें रीवैल कैसे बनता है वो सिखाए, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है वो सिखाए, और थर्ड बैलेंस शीट कैसे न्यू बैलेंस शीट बनता है वो सिखा चुके हैं। अब जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हिडन कैपिटल एंड हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में पूरा हिडन तो नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। उसको हम कितना आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे वो आज सिखाएंगे। रीवैल और पार्टनर्स कैपिटल एज इट इज जैसा बनता है वैसे ही बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल में चेंजेस आएगा। पार्टनर्स कैपिटल का चेंजेस कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ये है मेरा ओल्ड बैलेंस शीट, ये है मेरा न्यू डेटा। ओल्ड बैलेंस शीट को न्यू डेटा यानी ओल्ड डेटा को न्यू डेटा से कंपेयर करके रीवैल कैलकुलेट करेंगे। रीवैल यानी रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओल्ड डेटा न्यू डेटा को कंपेयर करते हैं। अगर कोई एसेट्स का दाम इंक्रीज होगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, उसको प्रॉफिट साइड लिखेंगे। अगर कोई एसेट्स का दाम डिक्रीज होगा तो लॉस होगा, यहाँ लिखेंगे। लायबिलिटी में जस्ट अपोजिट, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब ही होता है पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल पार्टी, और पेमेंट वर्ड यूज हो रहा है। इसका मतलब अगर पेमेंट इंक्रीज करता है तो मेरे को लॉस ही होगा, और पेमेंट डिक्रीज होगा तो मेरे को इनकम होगा यानी प्रॉफिट होगा। तो जाहिर सी बात है, एसेट्स में जो ट्रीटमेंट करते हैं हम लायबिलिटी में जस्ट अपोजिट करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले तो दो पार्टनर ए बी है ना, बैलेंस शीट उसका बना हुआ है। नया पार्टनर एडमिट हुआ है सी, सी आते साथ 1/5 शेयर लिया अपना, ये क्लियर है। अच्छा, वैल्यू ऑफ गुडविल बता रहा है 5 ईयर परचेस के बेस पे निकालना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। पहला साल प्रॉफिट हुआ है 2000, दूसरा साल प्रॉफिट हुआ है 3000, तीसरा साल लॉस हुआ है 1000, और फोर्थ ईयर 6000 का प्रॉफिट हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको कैलकुलेट बाद में कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। एडमिशन लेने के बाद कुछ कुछ एसेट्स में चेंजेस आया। लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 हो गया। पहले कितना था लैंड एंड बिल्डिंग 12,500, अभी कितना हो गया 15,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज किया है। तो बाई में लिखा गया क्योंकि प्रॉफिट है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज किया है, 12,500 से 15,000 हो गया, तो मैंने इंक्रीज किया है 2,500। आगे आगे कह रहा है प्लांट और फर्नीचर दोनों रिड्यूस हुआ है। प्लांट और फर्नीचर, प्लांट भी 10% और फर्नीचर भी 10%। प्लांट कितना था, प्लांट मेरा था 17,500, उसका 10% अगर आप निकालोगे तो एक तो जीरो खाली कम कर दो 10% में। फर्नीचर में भी 75, एक जीरो कम कर देंगे, 10% में कुछ नहीं, एक जीरो कम करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे में क्या क्या है, प्रोविजन हुआ है 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन क्या हुआ है 5% ऑन डेटर्स, तो हम निकाल देंगे डेटर्स का। अगर प्रोविजन है 5% तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5%। किस पे निकलेगा, डेप्टर पे निकलेगा। डेप्टर कितना का है, डेप्टर है 222500। इसका 10% कितना होता है, एक जीरो काट दो यानी 2250, और 5% 10 का हाफ होता है, तो यानी हाफ करेंगे तो 1125, क्योंकि 10% आ रहा है 2250, उसका हाफ हो जाता है 1125। नेक्स्ट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, स्टॉक मेरा कितना में टेक ओवर हुआ है 12,500। पहले स्टॉक था 10,250, यानी स्टॉक इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज किया है 2250। अब बोथ साइड हम इसको इक्वल कर देते हैं। थोड़ा सा जगह रख रहे वर्किंग नोट के लिए, अगर छोटा सा है तो इतना भर की जगह मेरे को वर्किंग नोट में हेल्प हो जाएगा, इसलिए यही क्लोज कर दे रहे हैं। और तो कुछ है नहीं, इधर टोटल करें 4750, इधर आ रहा है 2950, डिफरेंस आ रहा है 1800 का। कहाँ डिफरेंस आ रहा है, इस साइड आ रहा है। ये 1800 को हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लिखते हैं। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ अगर बैलेंसिंग आ गया तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ क्या है प्रॉफिट, तो यहाँ बैलेंसिंग आ गया तो क्या लिखेंगे लॉस। यहाँ लॉस है तो इसका उल्टा क्या होगा प्रॉफिट, है ना। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन पार्टनर है, इसको हम यूज कर लेंगे वर्किंग नोट। ए और बी रेशियो है 3:2, यानी 3/5 2/5, क्योंकि 3:2 का मतलब ही होता है दोनों को ऐड करके नीचे लिख दो। ऐड कितना होगा, 3 और 2 को ऐड करने से 5 से इसको डिवाइड करोगे 1800 को तो 360 इंटू 2 720, 360 इंटू 3, क्लियर है।
अब आते हैं इसमें। अब इस पे सबसे पहले तो एडजस्टमेंट वाला चीज लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन ठीक है एडजस्टमेंट वाला बाद में कर लेते। हम इधर का डेटा पहले ट्रांसफर कर लेते और यहाँ वाला पहले ट्रांसफर कर लेते। बाई सबसे पहले रिवैल में आया है प्रॉफिट, उसको ट्रांसफर कर लो। अपोजिट इधर है तो इधर कितना आया रिवैल 1080। रिवैल ट्रांसफर कर लेने के बाद अब हम इसका डेटा को भी ट्रांसफर कर देते हैं। देखो यहाँ सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल में 5 आइटम मेन आता है, कैपिटल, रिजर्व, फंड, पीएल और गुडविल। कैपिटल, रिजर्व, फंड, पीएल और गुडविल। इसमें है कुछ कैपिटल है, कैपिटल इधर का इधर अपोजिट बाई बैलेंस बीडी। ए का कैपिटल है 17,500, बी का कैपिटल है 17,500, सी का कैपिटल तो नहीं है, ठीक है। रिजर्व है, रिजर्व भी ओल्ड रेशो में बटेगा। रिजर्व कितना है 1000 डिवाइड बाई 5 200, 200 इंटू 3 600, 200 इंटू 2 400। यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको भी रिवर्स पे बांट दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस 1000 है डिवाइड बाई 5 200, 200 इंटू 2 400, 200 इंटू 3 600। ऑलमोस्ट इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लेंगे तो मेरा मैथ इंशाल्लाह बन जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, गुडविल चाहिए और कैपिटल चाहिए, वो दोनों चीज़ नहीं है मेरे पास। हम पहला काम करते हैं, गुडविल ही निकाल लेते हैं। पहला साल का प्रॉफिट कितना है मेरे पास 2000 का प्रॉफिट है। सेकंड ईयर में भी प्रॉफिट हुआ था 3000 का है, देखिए। थर्ड ईयर में लॉस है, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है, ठीक है। हम फोर्थ ईयर पहले ऐड करते हैं। फोर्थ ईयर है 6000 सॉरी 11,000 और 1000 रुपया मेरा लॉस था, कौन सा थर्ड ईयर का। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है 10,000। कितना आ रहा है? हम इसके बाद क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 डिवाइड बाई टोटल ईयर कितना था 4 ईयर 25। और गुडविल जो हम निकालेंगे, ये गुडविल हमेशा पहले फर्म का निकलता है फिर पार्टनर का निकालेंगे ना। फर्म का गुडविल के लिए हमको क्वेश्चन में बोला था कैसे निकालना है। कितना ईयर परचेज बोला था? 5 ईयर परचेज। तो 5 इंटू 25 12,500 ये फर्म का गुडविल निकला। फर्म का गुडविल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस बंदे का गुडविल निकाल लेंगे। कौन बंदा है? सी। तो उसका गुडविल निकाल के हम बांट देंगे। सी का रेशियो कितना था? सी का रेशियो था 1/5। 1/5 गुडविल है 12,500, गुडविल आया 2500। रेशियो में बांटिए। रेशियो क्या था 3:2 डिवाइड बाई 5 यानी 500 इंटू 2 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ये इंटू 3 तो 12,500 आया। हम नया पार्टनर जो आया था उसका रेशियो दिया, उस रेशियो में कन्वर्ट कर लिए तो गुडविल उसका रेशियो, उसका गुडविल आया 24,500। उसको डिवाइड कर दिया रेशियो में। रेशियो क्या था 3:2 है ना। तो 5 से डिवाइड किए 500, 500 इंटू 2 1000, 500 इंटू 3 1500। यहाँ तक क्लियर है। आगे काश मेरे पास नया कैपिटल जो पार्टनर लाया है वो रहता तो हम मैथ को सॉल्व कर लिए होते, ठीक है। नहीं है तो हम आगे का मैथ को बढ़ाते हैं, यानी हम बैलेंस शीट ही निकालेंगे। ए बी का तो पॉसिबल है निकालना, ए बी का पॉसिबल है तो ए बी का ही निकालते हैं, क्योंकि सी का तो पॉसिबल हमको नहीं दिख रहा है, तो ए बी का निकालेंगे। तो इसका आएगा, ठीक है, इनको ऐड करो, इसको ऐड करके इससे माइनस करोगे 19,220, ठीक है। ये मेरा दोनों का बैलेंस शीट ही फाइंड आउट हो गया। काश सी का भी फाइंड आउट हो जाता तो मेरा मैथ आंसर बन जाता, कुछ दिक्कत नहीं था। अब हम सी का फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ लिखेंगे परसेंटेज, यहाँ लिखेंगे रुपीज, हिडन कैपिटल के लिए। नया पार्टनर 1/4 ला रहा था। कितना ला रहा था? सॉरी 1/5, 1/4 नहीं 1/5। उसका कैपिटल हमको नहीं मालूम था। 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब होता है जैसे ये केक है, इसको 5 टुकड़ा में तोड़ दिए, 1 2 3 4 5। हम कितना ले रहे हैं? ये वाला पार्ट ले रहे हैं, यानी 1/5 ले रहा है नया पार्टनर। तो बचा हुआ पार्ट कितना है? 1 2 3 4, यानी मेरे पास कितना बचा हुआ पार्ट है? 4/5। 4/5 का तो 1/5 तो क्लियर है। 1/5 क्या है? नया पार्टनर लाया था। 1/5 का दिक्कत नहीं है। 1/5 क्या नया पार्टनर का रेशियो था, 1/5 है मेरे पास।
और फोर्थ फिफ्थ हम समझा चुके आपको फोर्थ फिफ्थ कहाँ से आया। फोर्थ फिफ्थ बचा हुआ पार्टनर का यानी ए और बी का, ये सी का है। हमको सी का तो क्लियर नहीं है पर ए बी का हमको आंसर मालूम है, हम दोनों को आंसर कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा ए बी का कितना आंसर है। ए बी का आंसर दोनों को ऐड करोगे अगर तुम 20,008, 20,080 और 19,220 दोनों को ऐड करोगे तो 39,300 आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम पता करेंगे कि सी का कितना है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, है ना, यानी परसेंटेज निकालना है ना, या क्वेश्चन मार्क है फिर इसका वैल्यू हमको नहीं मालूम है, इसका वैल्यू हमको मालूम है। क्रॉस मल्टीप्लाई प्रपोर्शन चैप्टर जो हम लोग 10th में पढ़े भी थे, प्रपोर्शन चैप्टर में क्या करेंगे, जो जोड़ा है ये दोनों जोड़ा है जो है ये सिंपल जाएगा, जो सिंगल है वो नीचे जाता है, ठीक है। 39,300 इंटू 1/5 और ये जो सिंगल है ये नीचे जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा 5/4, 5/4। अब इसको काटोगे तो 5 तो कट ही जा रहा, 4 से अगर काटोगे तो आएगा 9825, 9825। ये मेरा न्यू कैपिटल निकला। नया पार्टनर कितना है, नया 9825, 9825। अब बाकी बैलेंस शीट इजी है, एज इट इज डेटा पोस्टिंग करते चलो। क्रेडिटर में कोई चेंजेस आया है, नहीं चेंजेस आया तो सेम टू सेम लिख दो, और चेंजेस अगर आया है तो चेंजेस कर देंगे। कैपिटल कितना है, कैपिटल तीनों का नया लिख देंगे हम, तीनों का नया मतलब ए बी सी। ए का कितना था 17,500, लेकिन यहाँ भी हम नया कैपिटल लोग का निकाले हैं, एक्स वाई सॉरी ए बी और सी। 20,000, 80, 19 नार, ठीक है। कैश, कैश कितना है, पहले कैश कितना था 2500, 2500 में हम क्या करेंगे, कैश को प्लस कर लेंगे। नया पार्टनर कैश कितना लाया है, नया पार्टनर कैश लाया था मेरा 9825। हाँ, गुडविल कितना लाया था 2500, तो सबको प्लस करके आउटर कॉलम में डाल दीजिएगा। कैश के बाद बताइए क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी सेम टू सेम। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, जाहिर सी बात है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज किया था तो उसको प्लस करके आउटर कॉलम में डाल दीजिएगा 2500 और 12,500। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना का है 17,500, इसमें डिक्रीज हुआ था प्राइस 1750, डिक्रीज करके आउटर कॉलम में डाल दीजिएगा। इसके बाद आते हैं फर्नीचर, फर्नीचर में कितना था प्राइस 750, 75 क्योंकि डिक्रीज दिख रहा है, डिक्रीज करके जो होगा डेटा हम लिख देंगे बाद में। उसके बाद फर्नीचर के बाद क्या आता है, स्टॉक। स्टॉक कितना है, स्टॉक है 1025, ये इंक्रीज किया है तो इसको प्लस कर देंगे। डेटर्स को भी डिक्रीज करना है 22,500 1125, बस ये प्लस व्लस करिए फटाफट अंतर आ जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसको प्लस माइनस, इसको प्लस करने दे 15,000, इसको माइनस करने दे 15,000, 750, 675, 122,500, 21375। पीएल क्यों नहीं लिखे, पीएल बढ़ के खत्म हो चुका है, रिजर्व भी बढ़ के खत्म हो चुका है। यहाँ ऐड करो 5,000 प्लस इतना यानी 14,825, प्लस करेंगे दोनों साइड टैली कर जाएगा, यानी मैथ राइट है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।